स्टूडेंट्स, चैप्टर पोलिनोमियल क्लास 10th का एक समूह लेते हैं। क्वेश्चन हमें दे रहा है अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल्स, देन प्रूव डैट अल्फा स्केयर अपॉन बीटा स्केयर प्लस बीटा स्केयर अपॉन अल्फा स्केयर इज इक्वल टू, ये जो हमें दिया हुआ है ये हमने प्रूव करना है, यानी कि ये सारी लेफ्ट हैंड इसके इक्वल प्रूव करनी है राइट के। सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन करने से पहले हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स जो इक्वेशन दी हुई है वो लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अब क्योंकि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। ऐसे ही लीनियर के 1 रूट, और अगर क्यूबिक इक्वेशन आ जाए उसके 3 रूट होते हैं। तो इसमें अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक, तो क्या करेंगे, लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट। अल्फा और बीटा इसके हमने रूट रख दिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या होता है, ए और बी और सी की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैंने क्या किया, ए वेयर ए इक्वल टू किसके इक्वल होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है 1, बी किसके इक्वल, जो एक्स के साथ लगा हुआ है माइनस पी, और सी कॉन्स्टेंट क्यू जो एक्स के बगैर है। ये वैल्यू लिख ली। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट निकालते हैं। एस, सम ऑफ रूट को किससे नोट किया मैंने, एस से। एस निकालना है, एस सम ऑफ रूट, रूट कौन से हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो फार्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस पी, और ए की कितनी है 1, तो कितना आ गया पी। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसको डिनोट किससे किया, पी से। क्या होगा, रूट कौन से है, अल्फा और बीटा, और फार्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, क्यू, और ए की कितनी है 1, तो क्या आ गया, क्यू। अब हम जो हमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ है वो सम लेते हैं। क्या दे रहा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए, अब ये अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो है नहीं, इसमें क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, देखिए अल्फा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया मैंने, क्या एलसीएम आ गया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर से किया, अल्फा की 4, और यहाँ पे क्या बन गया, बीटा की 4। कहने का मतलब ये है कि अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर से मल्टीपल किया, बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से मल्टीपल किया। अब अल्फा 4 और अल्फा बीटा 4 के हमारे पास कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, कैसे, देखिए मैंने अल्फा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर डाल दिया, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया। नीचे मैंने अल्फा बीटा लिख के स्क्वायर बाहर निकाल दिया। यहाँ पे हमारे पास ना एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब यही फार्मूला हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। ये अल्फा स्क्वायर को मैंने ए रख दिया, और यहाँ अंदर जो बीटा स्क्वायर है इसको बी रख दिया। तो क्या बन गया, ये फार्मूला ये बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या बन गया, होल स्क्वायर, माइनस 2ab, वेयर 2 और ए की वैल्यू हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, और बीटा स्क्वायर बी की वैल्यू, और नीचे मैंने क्या किया, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। अब क्या किया, फिर से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। जैसे ये अभी हमने यहां पे यूज किया था, यही वाला फार्मूला अब हम अंदर लगा देते हैं। कैसे, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 वेयर ए बी की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा और बीटा, और इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैंने क्या किया, अल्फा बीटा लिख के दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, और नीचे हमारा क्या आ गया, अल्फा बीटा और स्क्वायर बाहर। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास इन सभी की वैल्यू है। कैसे है, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, क्या थी, पी, और अल्फा बीटा की क्या थी, क्यू। ये सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, करो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भर दी मैंने, कितनी थी, पी, तो पी भर दो।
पी का स्क्वायर हो गया, -2 अल्फा बीटा की क्या थी, क्यू, क्यू हो गया, का होल स्क्वायर हो गया, -2 फिर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, क्यू, क्यू का स्क्वायर हो गया, नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, क्यू का स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट हमने प्रूव क्या करना है, हमने P4 माइनस 4P स्क्वायर, इसका मतलब कि इसको P4 तभी बनेगा अगर इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे, इस स्क्वायर को खोलना पड़ेगा। कैसे खोलेंगे, देखिए ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या आ गया, पी की स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर प्लस 2Q के ऊपर स्क्वायर माइनस 2AB पी स्क्वायर और 2Q और माइनस ये 2Q स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया और नीचे हमारा क्या आ गया, Q स्क्वायर। अब इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पी स्क्वायर क्या बन गया, P4, ये 4Q स्क्वायर, ये 4P स्क्वायर और साथ में क्या बनेगा, ये देखिए 4P स्क्वायर और साथ में क्या बन गया, Q और यहां पे 2Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, करो सिंप्लीफाई, ये क्या बन गया, P4 ऐसे ही आ गया, 4Q स्क्वायर में से 2Q स्क्वायर माइनस किए, कितना आ गया, 2Q स्क्वायर प्लस के और यहाँ पे 4P स्क्वायर, Q ऐसे आ गया, इसके नीचे Q स्क्वायर। स्टूडेंट अब देखो सबसे पहले हमने बनाना क्या है, 4P स्क्वायर अपॉन Q चाहिए हमें और 2Q स्क्वायर, यानी कि 2 हमारा हमें चाहिए, केवल क्या करना, कुछ नहीं करना स्टूडेंट। अब ये क्या है, Q स्क्वायर जो है इसके नीचे ले जाते हैं, सभी टर्म के नीचे, और हमारा आंसर आ जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, प्लस 2Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर ऐसे लिख दिया, माइनस 4P स्क्वायर Q अपॉन Q स्क्वायर ऐसे लिख दिया, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर, यहां भी एक Q से एक Q कैंसल और ये हमारा क्या बन गया, अब आंसर जो हमने प्रूव करना है, P4 अपॉन Q स्क्वायर, उसके बाद 4P वाली टर्म लिख लो, क्या बन गया था, 4P स्क्वायर और नीचे हमारा क्या रह गया था, एक Q रह गया था, ये आ गया और लास्ट में हमने क्या लिख दिया, 2, यही तो हमने राइट हैंड साइड बनानी थी।